के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब से इस शरीर ने होश संभाला है, महादेव जी की कृपा से शिर चरणों में लगाए रखा। गुरुदेव, मैंने मन में महादेव को अपना गुरु माना और प्रभु कृपा से आप मिले। गुरुदेव भगवान, जिंदगी में बहुत गलतियां की, आपके दर्शन और सत्संग सुनने के बाद परिणाम जानकर रूह काम जाती है। हाँ, यही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग, सत अगर है सामने और उसकी बात सुनने को मिल रही है तो उसका प्रभाव ही यही पड़ेगा कि आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, मैं कितना गलत हूं। क्योंकि अब आपको जैसे मन में आ रहा बहुत सुंदर है, पर दर्पण जब सामने आया तो लगा गया जितना हम सोचते हैं उतना सुंदर तो नहीं है ना दर्पण से। तो सत्संग क्या है? ये ज्ञान दर्पण है। आपको जीव ही झका तो घबराहट हुई, अरे मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं, मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अब भयभीत हुआ ना, होना चाहिए भयभीत। अब भय से निर्भय की हमारे अंदर वृत्ति मैं कैसे बचूं? तो भगवान कह रहे हैं कि जो सभीत, सभीत माने भयभीत, जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताहि प्राण की ना। ये हमारे भगवान के वचन है कि अगर भयभीत होकर कोई जीव कि मैंने तो बहुत गलतियां की, बहुत पाप की, अब भगवान के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, और मेरी शरण में आ गया, तो भगवान कह रहे जैसे सब अपने प्राणों को दुलार करते ना, मैं ऐसे दुलार करूंगा उसका। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। अगर करोड़ ब्रह्म हत्याएं भी उससे हो गई और मेरी शरण में आ जाए तो मैं फिर उसे त्यागता नहीं हूं। तो हमें लगता है कि डरना तो चाहिए, इस डर से मन जो है गलत कामों की तरफ जाएगा नहीं और भगवान की शरणागति हो जाएगी। क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो बुरे आचरण वाले को भी गले लगाते हैं, दूसरा इस सृष्टि में कोई नहीं। जिसके साथ आप उसके अनुकूल व्यवहार करोगे तो दोस्त बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। और आपसे प्रतिकूल व्यवहार बने फिर गले लगाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता सृष्टि में कोई हो। फिर ये एक ही उपाय है कि भगवान और भगवान के जन ही एक ऐसे हैं जो गिरे हुए को हृदय से लगा के और उठाकर आगे बढ़ाते। नहीं, संसार का स्वरूप बहुत विचित्र है। यहां तुमसे काम बन रहा है, स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो हाथ मिलाएगा। तो हमारे एक मित्र हैं प्रभु, जो केवल हमको स्वीकार करते हैं, हमारे अवगुणों को नहीं देखते। प्रभु का स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे भगवान का बहुत करुणामय स्वभाव है, बहुत करुणामय। जैसे किसी अरब खरबपति आदमी का अकेला लड़का हो और उससे कोई नुकसान हो जाए, कोई गलती हो जाए, और वो दौड़ के कि पिताजी गलती हुई, तो उसका हृदय भराएगा और कहेगा चाहे सारी संपत्ति लग जाए दांव पे, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो आपको विश्वास हो जाता है ना, हमारे प्रभु तो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अच्छा, पिता क्या है कि कानून के आगे उसको भी झुकना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने कानून निर्माण किया वो हमारे प्रभु हैं। वो जब कह रहे कि माफ, तो फिर कि हम बहुत बार उदाहरण किया है कि न्यायालय विभाग में वकीलों के द्वारा प्रमाणित हो गया दोष और उसकी सजा हो गई कि इसको फांसी की सजा दी जाए। अब तो कोई नहीं क्षमा कर सकता ना, बस एक राष्ट्रपति है क्षमा कर सकता है। ऐसे ही हमसे पाप हुए, माना, उनका दंड भी हमने नरकों में पढ़ा सुना शास्त्र में कि ये नरक में ये दंड मिलता है ऐसे पाप करने वालों का, वो भी पक्का सत्य। पर एक उपाय है, भगवान गरज करके कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है, तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूं। तो डरना, तो हम ये नहीं कह रहे कि ना डरो, नहीं डरोगे तो मन फिर उन्हीं पापों में करेगा कि बाद में भगवान से फिर क्षमा मांग लेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि जब तक हमने जाना नहीं था, जानते हुए भी वो ना जानना ही है। जब सत्संग सुना, संतों का संग मिला, अब समझ आई, तो अब एक हमें सूत्र डालना पड़ेगा हृदय में कि आज तक जो किया वो अब आगे नहीं करूंगा। अगर कहीं विवश होके फिसल के होता है, वो भगवान अंदर बैठे हैं, वो संभाल लेंगे, उसका कोई आपको दंड भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान हृदय में बैठे हुए सारे, लेकिन जानबूझ के नहीं।
वो अंतर्यामी, उसको किसी सलाह की जरूरत नहीं, वो अंदर ही देख रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे कल्याण मार्ग में ये बात तो जरूरी कि आपको डर होना चाहिए, शास्त्र का डर, समाज का डर, कानून का डर, भगवान का डर, ये आपको अच्छे मार्ग में चलाएगा। तो ये जो भय है ना, ये हमारे मन को अच्छे रास्ते पे चलाते हैं, तो ये भय तो रखना चाहिए। पर इतना भी भयभीत ना हो जाए कि हम भगवान का भरोसा ही ना रख पाए कि हम तो इतने नीचे कि भगवान, हम ऐसा नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो कैसा भी कोई हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारों को मतलब होता सांगो पांग पाप करने वाला, कोई अंग नहीं छोड़ा पाप के, सब कर डाले। वो भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो साधुरेव मंतव्य, मैं उसे एक आदेश करता हूं कि साधु मानो, अब करो सद्य ते साधु, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। तो मालिक हैं वो तो मुझे लगता है कि इस बात में हम डरे ना कि अब मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इस बात से डरे कि जो गलतियां हुई वो पुनः गलतियां ना हो, और भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जो गलतियां शरीर से हुई हैं अब उनका हम सुधार करें, उनको हम सावधानी पूर्वक रोकने, और अगर नहीं रुक पाते, पूर्वाभ्यास फिसल जाते, फिर खड़े हो फिर चलो, नहीं नहीं करो, फिर फिसल जाते हो फिर खड़े हो। एक दिन तो आप अपनी इतनी मजबूती से निश्चय के द्वारा इन वृत्तियों को रोक लेंगे, पक्का रोक लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अब जैसे कह दे कि आज से होना ही नहीं चाहिए, तो अनुभव नहीं इसलिए भले को तुम बोल दो, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रेक भी मारो तो हाथ दो हाथ, ब्रेक लगने पर वो पहिया फिसल जाता है ना, ऐसी पूर्वाभ्यास है। आज से हम कह रहे नहीं करेंगे, पर एक समय ऐसा आएगा जिस समय हमसे त्रुटि हो जाएगी। इसलिए हम ये आपको कहते कि अगर फिसल गए तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर खड़े हो, फिर कोशिश करो कि हम ना फिसले, फिर फिसल जाते हो फिर खड़े हो। ये हारने वाला मार्ग नहीं, जीत आप पक्का जाओगे, क्योंकि संत वचन और भगवान की कृपा ये साथ है, ये मान लो, हारोगे नहीं अब। पर इतना मतवाला होके ऐसे आचरण ना करे कि बाद में क्षमा मांग लेंगे, फिर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। हेमंत जी, पूजा जी, राधे राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लंदन से हैं। महाराज जी, मैं बाहर रहकर संत जन के दर्शन और सानिध्य नहीं मिल पाता, हमें इससे मेरा मार्गदर्शन नहीं हो पाता, कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे ये शिकायत तो अधूरी है, क्योंकि ये जो चला है यंत्र का समय ना, तो आप लंदन से भी सुन सकते हैं भगवत चर्चा। हर संत जो महापुरुष जन है, कृपा करके वो वाणियां अपनी अपनी डालते ही हैं यूट्यूब में, तो हमें लगता है कि कहीं से भी सुना, लंदन से नहीं सुना जा सकता, ये बात एकांतिक सुना जा सकता है ना। तो आप उसको ये मानो, अपने भाव की बात बता रहे हैं। जैसे हम मोबाइल चला के सत्संग सुने तो भाव है, देखो ये हमने आसन रखा और इसमें हम जिस संत का सुन रहे हैं उसका भाव किया, और मोबाइल को ऐसे, अब आप सीधे सामने प्रवचन सुन रहे हो। भाव एक खेल है ना। आप यहां बैठे हो, चिंतन जगत का करो तो आप यहां नहीं हो, आप कहीं भी हो, और भाव किया ना कि किसी भी संत का, कि ये संत भगवान बैठकर हमें उपदेश कर रहे हैं, आपको वही सत्संग का प्रभाव अनुभव में आएगा, और वैसे ही आएगा जैसे हमारे सामने। क्योंकि कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं, क्या लंदन में प्रभु नहीं है क्या? कहीं भी हो आप, प्रभु तो है ना। अच्छा, जितने संत महात्मा या चराचर जीव है सब प्रभु से ही चल रहे हैं, आपको वही परमाणु मिलने लगेंगे, वही भाव बन जाएगा। क्योंकि हमको किसी भी स्थिति में मनुष्य जीवन का परम लाभ खोना नहीं है। मान लो अर्थ प्राप्ति के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए आप देश विदेशों में जाइए, आप रहिए, पर आपको जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का, वो ऐसा नहीं कि अब यहां हमें नहीं मिलता। यूट्यूब में बहुत से महापुरुषों के वचन है, संतों के वचन है, आप उनको सुनिए, मनन कीजिए, वैसे आचरण से रहिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं, आचरण ठीक नहीं, तो आपको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। हम कह रहे हैं आप हमारे पास रह रहे हो, आचरण ठीक नहीं, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कहा नहीं मान रहे, आचरण ठीक नहीं, मनमानी आचरण, तो कहीं भी रहो तो फिर गलती हो जाएगी। आप बहुत दूर रह रहे हो, हमारी बात मान रहे, तो देखो आए ना आप यहाँ, आप हमारे सामने आए ना, ऐसे भगवान आपके सामने आ जाएंगे। नाम जप करो, सत्संग सुनो। हाँ, प्रगट में जैसे आप यहाँ, तो यहाँ का वायुमंडल जो है
वो आपको और सामर्थ्य देगा। लेकिन लाया कौन प्रगट में आपको? वही तो लाया ना, वही तो लाया, मोबाइल वाला प्रवचन ही तो लाया। तो आप समझो ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ चला गया कि यार मोबाइल के सुनने से क्या होगा, जितने आयो सब उसी के सुनने से आयो। भाई अगर हम सत्संग आज थोड़ी करते थे, हम तो इंतजाम से बहुत पहले से कर रहे थे, तो सत्संग तो हो जाता, लेकिन किसको पता था? किसी को नहीं। और जब वही कवर करके और यूट्यूब में डाल तो हजारों लाखों लोगों को आनंद मिलने लगा। तो मतलब सत्संग का प्रभाव तो है ही ना, उसी के प्रभाव से तो आप सामने बैठे हो, उसी के प्रभाव से आप उसको सुन के उसमें से प्रश्न कर रहे हो। अब देखो भाई ने बताया ना कि हमारा जीवन बहक रहा था, सतमार्ग में चल रहा है, अब मुझे बहुत क्लेश। तो ये कैसे हुआ? हमारे सामने कितनी बार बैठे होंगे, लेकिन मोबाइल से ही तो सुना, तो सुधार हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे लगता है ये अधूरापन कलयुग की कृपा से पूरा है, कलयुग ही में है। पहले तो महात्मा लोग ध्यान के द्वारा एक दूसरे से बात करते थे, अब तो मोबाइल से बात कर लो, मोबाइल से देख लो, हर बात आपको मिलेगी। किसी भी महापुरुष के वचन सुन सकते हो, पुराने पुराने संतों के अगर वाणी मात्र के रिकॉर्ड वो भी पड़े हुए हैं, तो बहुत कृपा है। हर चीज गुण दोष से युक्त है, हमको गुण लेना है। अब मोबाइल के दोष भी हैं, गंदी बातें देख सकते हो, अच्छी बातें देख सकते हो, गंदी बातों में आगे बढ़ सकते हो, अच्छी बातों में आगे। तो अच्छाई की तरफ बढ़ो तो आप लंदन में बैठे हुए रोज यहाँ की दिनचर्या देख सकते हो, पूरी खुराक है आपके परमार्थ की। वो हमारे पास नहीं हो, लेकिन हमारे पास ही हो। अच्छा तुम रोज देखो सुनो, तो आपको आभास होने लगेगा कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे पास बैठे। हो सकता है स्वप्न में आपको अनुभव होने लगे, क्योंकि जो हम चिंतन करते, जो हम सुनते, वही हमारा भाव बन जाता है। तो मुझे लगता है ये अधूरापन तो नहीं मानो, क्योंकि अगर ये मानोगे तो फिर अधूरा ही रहेगा। अच्छा भारत में रहोगे तो क्या आप किसी संत के पास रह जाओगे क्या? अच्छा ये हमारे पास रहे तो हर समय हमारे पास थोड़ी है, हम भी तो एकांत सेवन करेंगे। हमारी बात मान रहे तो हमारे पास ही हो, चाहे लंदन में, चाहे अमेरिका में, कहीं भी हो। तो ये तो अधूरी बात, इसको पूरी करो कि हमें संत संग प्राप्त है। और सच्चा सत्संग जो है अपने आप से होता है। आप बात सुने और आप उसे स्वीकार ना करो तो क्या करेगा सत्संग? आपने स्वीकार कर लिया तो वास्तविक सत्संग आपने स्वीकार किया है। अगर आप हमारी बात ना स्वीकार करो तो कुछ चले, अभी चले जाओ, कोई फर्क नहीं। और बात स्वीकार किया तो आप आग लग जाएगी कि यार अब कैसे छोड़ें इसको, अब कुछ भी हो यार इसको छोड़ देंगे, अल्यो अमर हो गए। आपने निश्चय किया, सतमार्ग में चलने लगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? ऐसे कहां भागोगे भाई? संसार में आए हो, कर्तव्य कर्म करना है, अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए देश विदेश कहीं भी कुछ भी जैसे बने, भगवान जो विधान बनावे, पर हम अपना जीवन नहीं बिगड़ने देंगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग को हम नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आप विदेश रहो तो मांस ही खाना जरूरी है, कुसंग है, अधिक कुसंग की बाहुल्यता है, पर नहीं सत्संग भी तो है। हम अपने सत्संग के हिसाब से अपना व्यापार नौकरी जो भी सर्विस है वो किए और अपने भजन में लगे हुए। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमको करना ही पड़े, ऐसा नहीं होता। कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसमें इतनी तो छूट होती है कि आप जो चाहो खा सकते हो। तो मान लो ठीक है वही रसोई है, मान लो आर्मी में है, अब वही रसोई, तो अपना वो चीजें ना खाए जो आपको ऐसा लगता है बिना खाए काम चल जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन बनेगा। तो बहुत सुलझने की जरूरत है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। क्यों? समझ में आ रहा है? महेश कुमार शर्मा जी।